अपराधी को गिरफ्तार करना इसलिए जरूरी है कि अगर वो ऐसा ताकतवर है कि लोगों को डराए, गवाहों को डराए। सवाल है जितने औरों पर उठ रहे हैं खाप पंचायत पर या उन दलालों पर जो इसमें शामिल हैं, उतने ही सवाल, उतनी ही उंगलियां पहलवानों की तरफ भी उठेंगी। और दूसरा, विनेश फोगाट को केवल गृह मंत्री से मिलने ही नहीं, जब खेल मंत्री से मिलने गए हैं तब भी विनेश फोगाट साथ में नहीं है। ये वो चेहरे हैं फ्रंट पे जो उसको लीड कर रहे हैं। तो इसके बीच में क्या हुआ कि अचानक 5 या 6 तारीख को गृह मंत्री से रात के अंधेरे में 11 बजे के बाद होती है मीटिंग। तो जो चार्जशीट है वो जैसे ही फाइल हो जाएगी, सबके हाथ से चीजें निकल जाएंगी। कि इसमें अगर आप देखें, मैंने अजीत अंजुम जी को देखा है, उन्होंने बाकायदा जो बातें कही हैं वो उन्होंने बताया है कि इस बयान को वापस लेने के बाद उस माइनर लड़की के पिता ने, जिन्होंने एफआईआर कराई थी, उनका जो बयान है वो कह रहे हैं मैं लड़ नहीं सकता हूं, डर है मुझे, मेरा परिवार है। तो डर कौन डरा रहा है? या तो वो लोग डरा रहे हैं जो अपराधी हैं स्वयं, या वो डरा रहे हैं जो सरकार है जो अपराधियों को बचा रही है, और या वो लोग उनके माध्यम से सरकार डरा रही है जो दलाल हैं इस पूरे आंदोलन का, बहन बेटियों की इज्जत आबरू का सौदा करने वाले सौदागर हैं। कोई ना कोई तो है जो डरा रहा है। मजिस्ट्रेट के सामने दूसरी बार बयान नहीं होता, वो बहुत बिल्कुल अलग परिस्थिति होती है। यहां ऐसी परिस्थिति नहीं है। बयान एक बार हो गया 164 का, सेक्शन 164 का बयान हो गया। तो जो बयान है लड़की ने जो दिया है, अब कोर्ट में जब जाएगा, कोर्ट के सामने मजिस्ट्रेट की भी गवाही होगी, लड़की की भी गवाही होगी, जो फैसला होगा कोर्ट करेगी। लेकिन ये दोबारा बयान की बात और उसमें बदले गए हैं, और फिर ये कहना डर, इसका मतलब साफ है कि डराया जा रहा है। और यही बात है जो मैं, आप देखेंगे मैंने पहले भी कहा था कि किसी सबूतों को मिटाए या भाग जाए, ऐसी स्थिति में उसका गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। और यहां यही हुआ कि उनको डराया धमकाया जा रहा है। अगर सर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, खाप पर सवाल उठ रहे हैं, तो उतने ही सवाल पहलवानों पर भी उठते हैं। पहलवानों ने या ना ही ये चीजें बताई कि अमित शाह के साथ क्या मुलाकात हुई है, क्या मीटिंग हुई है, क्योंकि दिन प्रतिदिन पहलवान अपने बयान दे रहे थे। अनुराग ठाकुर से 6 घंटे की मीटिंग हुई, परंतु उसको एक स्टेटमेंट में ये टाल दिया गया कि 15 जून तक जो है हम अपने आंदोलन को स्थगित करते हैं। तो क्या पहलवानों पर सवाल नहीं उठ रहे हैं इस वक्त? निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो और उठ रही हैं। क्यों? क्योंकि पीड़ित कौन है? पहलवान। कोई भी मैदान छोड़ के भाग जाए, कम से कम पीड़ित को तो नहीं भागना चाहिए। और पीड़ित के साथ कुछ भी हो रहा है तो जिन लोगों से, पूरे देश से जब आप ये डिमांड कर रहे हो कि हमारा साथ दें, और लोग जब आपके साथ में पूरा देश आकर खड़ा हो गया, कितने ही खिलाड़ी खड़े हो गए, कितने ही सामाजिक कार्यकर्ता खड़े हो गए, लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टियां आपके साथ में खड़ी हो, ये निश्चित रूप से संदेह के घेरे में। और बात करने भी कौन जा रहा है? बात करने जा रहे हैं साक्षी मलिक, उसके पति और 2 एक कोच वगैरह। तो उस समय विनेश फोगाट कहां है? उस समय बजरंग पुनिया कहां है? क्या इनको भी धोखे में रखा गया? ये है कि भैया तुम मिल के आ जाओ, हम थोड़ा सा भी पीछे ही हैं। तो ये सवाल पहलवानों पर भी उठेंगे, और ये पहलवानों की पहली जिम्मेदारी है कि इस बात को क्लियर करें कि सौदेबाजी में कौन कौन शामिल है। क्या वो स्वयं शामिल हैं या उनके अलावा कोई और किया गया है? इसकी जिम्मेदारी पहलवानों के ऊपर भी है, वो भी करें। और सर, टिकैत भाइयों ने हरिद्वार से लेकर के सोनीपत तक पूरी इसमें भूमिका निभाई है, उनकी किस तरह देखते हैं इस भूमिका को? गाजीपुर में भी आए थे, वो सोनीपत में भी गए थे, हरिद्वार भी गए थे, मेडल लेकर के परेड कराई जा रही थी इन बहनों की। मैं निश्चित रूप से, मैं हरिद्वार से लेकर कौन आया? नरेश टिकैत जी लेकर आए। नरेश टिकैत जी ने कहा कि 5 दिन का हमें समय दीजिए। उन्होंने इन पे विश्वास करके 5 दिन का समय दे दिया, इनकी झोली में मेडल डाल दिए, और उसके बाद में आके यहां पे सोरंग में पंचायत हुई, खाप पंचायत हुई। खाप पंचायत में जो भी बात हुई, जो निर्णय लिया गया, कहा गया कि इसे कल जो कुरुक्षेत्र में होगी वहां बताएंगे, कुरुक्षेत्र में होने वाली पंचायत में बताएंगे। कुरुक्षेत्र में होगी, वहां कह दिया गया कि 9 तारीख। और कहा क्या गया? स्पष्ट रूप से कहा गया, मैं समझता हूं यह बात राकेश टिकैत जी ने की है मीडिया के माध्यम से, जो बात हुई कि 9 तारीख को
9 तारीख तक अगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 9 तारीख को लड़कियों को ले जाएंगे और वहां पर जाकर जंतर मंतर पे बिठाएंगे, आंदोलन शुरू होगा और फिर पूरे देश में पंचायत होंगी। यही कहा ना। तो इसके बीच में क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि ये जो चेहरे हैं, ये उस मीटिंग की भी कहीं कोई चर्चा ना की जाए, और फिर उसके बाद में मीटिंग होती है खेल मंत्री से, अनुराग से, और उसके बाद में ये सारी चीजें आ रही हैं कि गिरफ्तारी को छोड़ के, और गिरफ्तारी को छोड़ के वो तो बात ही खत्म होगी। अब गिरफ्तारी छोड़ो न छोड़ो, जैसे ही 15 तारीख को चार्जशीट फाइल हो जाएगी, पुलिस आराम से अपने हाथ खड़े कर देगी, भाई हमारा जो काम था इन्वेस्टिगेशन करना हमने कर दी। जो कही जा रही है ना कि कड़ी चार्जशीट फाइल हो गई, अबे कड़ी या कमजोर चार्जशीट का मतलब ही खत्म हो गया। सब कोर्ट के हाथ में चली जाएगी और कुछ नहीं, सरकार सिंपल कह दे भाई हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो कोर्ट के पास है, जो भी करेगी कोर्ट ही करेगी, खत्म हो गया ना आंदोलन। लखीमपुर में भी टिकैत साहब चले गए थे बड़े आराम से, और जब 28 तारीख को जो नई संसद को घेरने की बात हुई थी, यहाँ भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, बाकी नहीं था गिरफ्तार कर ले गए थे। तो टिकैत साहब की जो भूमिका किस तरह से देख रहे हैं साहब? नहीं, निश्चित रूप से इस बात को क्लियर उन्हीं को करना पड़ेगा ना कि ये सब क्या है, क्यों उनकी तरफ ये जो उंगलियां उठ रही हैं, क्यों उठ रही हैं। इसका जवाब मैं समझता हूं उनसे बेहतर कौन दे सकता है। क्या मीडिएटर है ये टिकैत साहब? मैं कैसे कह सकता हूं कि मीडिएटर हैं, क्या हैं, पर मैं तो यह कह सकता हूं कि लोगों के सवाल जो उठ रहे हैं उसका जवाब उन्हें देना चाहिए, नहीं तो वो सवालों को घेरे में रहेंगे। जो बात आप कह रहे हैं ये सारी चीजें होंगी, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूं, और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि एक काम तो कर ही लेना चाहिए कि 2-3 गाने चलते ना, जाटों का छोरा जाटों का छोरा, भाई रे ये बंद कर देना चाहिए, जाटों का छोरा ये गाना बंद कर देना चाहिए, बस की नहीं थारे। और ये पीछे देखते ना गाड़ी के पीछे जाट, जिद्दी जाट, बंद, हाँ जिद्दी जाट, अकड़ू जाट या जो भी लिखते हैं, ये सब बंद कर दो भाई, जाट के ठाठ। जो भी जाट के ठाट या कोई, हाँ। क्योंकि बच्चियां जाटों की हैं, वैसे पूरे देश की बच्चियां हैं, लेकिन जाटों की बच्चियां कही जा रही है ना। और तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू का जो सौदा जिसने भी किया है, चाहे तुमने किया हो, जो भी शामिल है, इससे ज्यादा डूब मरने वाली बात कोई नहीं होगी। सर एक सवाल है जो अभी चल रहा है कि जो पहलवानों का आंदोलन हुआ उसके बीच में कई मुद्दे दबा दिए गए, इसीलिए इनको आगे किया गया, और उसके बाद वो खत्म भी होता जा रहा है। जैसे पुलवामा दब गया, उसके बाद आपने देखा कि अडानी का मुद्दा भी इसी के बीच में दब गया, तो ये और 2000 दब गई एक पहलवानों के आंदोलन से, कैसे देखते हैं? तो अगर ये दबने वाली बात कर रहे हो, निश्चित रूप से बीजेपी इस तरह का काम करती है, तो अब तो ये खत्म हो गया, तो अब इनको उखाड़ो। ये जिम्मेदारी आप लोगों की हो गई कि भैया ये कहां गया, अडानी वाला मामला क्या हुआ, ये पुलवामा मामला क्या हुआ, क्योंकि सतपाल मलिक जी भी यही है, कहीं गए तो है नहीं, उनसे पूछो बार बार जाके क्या हुआ। सर ये तो और ये जितने भी इस तरह के हैं प्रयास होता है, लेकिन बात क्या है उसमें दोनों, एक जो बड़ा जो देश के प्रधानमंत्री के तलवे चाटता है, बीजेपी का प्रवक्ता बना हुआ, उसकी तो बात ही छोड़ दो आप। लेकिन आप जो लोग हैं जो लगातार उठाते रहे हैं, दिखाते रहे हैं बातों को, सच को दिखाते रहे हैं, आप उन मुद्दों को क्यों छोड़ रहे हैं? सर, आपको नहीं छोड़नी चाहिए। जाट जो समुदाय है, जाट बहुत मजबूत कौम है, खेत खलियान है, खाद भी है, इनकी रेजिमेंट भी है, और बैंक की नौकरी में भी है, ये बड़े चौधरी भी है, सरकार पे दबाव भी बनाते हैं, कोर्ट पे दबाव बनाते हैं। आखिर क्या वजह हो सकती है कि सब ये कुंद कर दिए गए इस पूरे मामले में? भाई मैं यही तो बात मैं भी जानना चाह रहा हूं, यही बात देश भी जानना चाह रहा है कि जिस हरियाणा से सबसे ज्यादा लोग सेना में हैं, और वो भी जाट समाज के लोग, जो किसान आंदोलन में जाट समाज के लोगों ने, विशेषकर हरियाणा के जाट समाज के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। पंजाब के साथ में कंधे से कंधा मिला के बिल्कुल भाई की तरह उन्होंने काम किया। आज जब बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात हो गई, तो कौन उनके बीच में से सौदागर है? या तो उनके बीच में से है, उन्हीं की बिरादरी का है, या कोई और है तो कौन है? उसकी जानकारी पूरे देश को होना बहुत जरूरी है। यह छोटा नहीं, यह बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि इसी तरह से सौदागर कौन है हमारे बीच में आने वाला, तो आगे बहुत धोखा होता रहेगा। सर आप जैसे लोग भी समर्थन करने गए थे, जो दलित संगठन है, बहुजन संगठन है, जैसे कि चंद्रशेखर हो गए, आप हो गए, इनको क्या मिला पूरे आंदोलन में? नहीं, इनको मिलने की बात नहीं है, बात यह है कि कहीं अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर जागरूक नागरिक का, हर अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता का, राजनीतिक व्यक्ति का फर्ज है, संगठनों का फर्ज है कि करें। हम सब ने वही फर्ज उठाया, लेकिन बात यह है
कि हमने किसान आंदोलन में भी 13 महीने साथ दिया, हमने सीएनआरसी का आंदोलन में लगातार, केवल सीएनआरसी का आंदोलन नहीं बिका, वो नहीं बिका, बाकी सारे आंदोलन बिके। और हम लोगों ने बाकायदा जैसे आंगनवाड़ियों का आंदोलन था उसमें साथ दिया, इस आंदोलन में भी लगातार साथ। सो वो कौन है हमारे बीच से दलाल जिनकी तरफ सुई घूम रही है, जिनके नाम आ रहे हैं, या और भी ऐसे कोई लोग के पर्दे के पीछे कुछ और सामने कोई और है? निश्चित रूप से सरकार शामिल है, पर सरकार की दलाली करने वाले तो लोग होंगे, बीच में सौदागर तो कोई होंगे, उनका पता लगना बहुत जरूरी है। अगर इतना मजबूत समाज अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को नहीं बचा सकता, जब सारी चीज चौराहे पर आ गई और सौदा उसका कर लिया गया उन्हीं के बीच में से किसी व्यक्ति ने, इससे ज्यादा गंभीर परिस्थिति और क्या होगी? सर, मेरा सवाल दर्शकों की तरफ से है, क्योंकि तमाम व्यूअर हैं, तो जाहिर तौर पर जनता को तो ठगा गया है पहलवानों के प्रदर्शन के माध्यम से। अब सवाल यह है कि ठगा किसने है, पहलवानों ने, सत्ता पक्ष ने, या किसानों ने? देखिए, ये जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पहलवानों की। ये वो पता लगाएं, वो अंदर तक, क्योंकि कोई भी बात हुई है, कोई भी पंचायत हुई है, उसमें वो शामिल रहे हैं, कोई भी फैसला हुआ उसमें वो शामिल रहे हैं। पीड़ित कौन है? वो हैं, उससे मंत्री से मिले हैं, गृह मंत्री से तो वो मिले हैं, खेल मंत्री से मिले हैं तो वो मिले हैं, उनको जानकारी होगी या उन्हें जानकारी निकालनी चाहिए। और उनकी ये जिम्मेदारी है कि देश को बताएं कि इस आंदोलन को बेड़ा गर्क करने वाले, इसको बेचने वाले सौदागर कौन हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है, नहीं तो सुई उनकी तरफ भी उठेगी। निश्चित रूप से समाज के वो लोग जो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, बिना किसी लालच के, देश को बचाने के लिए बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, उनके पीठ में छुरा भोंका गया। उनकी जिम्मेदारी पहलवानों की, और इसके अलावा और वो लोग जो विशेषकर खाप पंचायत के लोग हैं, क्योंकि खाप पंचायत हर एक उसमें शामिल नहीं है, जो किसान संगठनों के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है बताएं, उन्हें मालूम होगा कि दलाल कौन है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू का सौदागर कौन है। कहा जा रहा है कि अब तक पहलवानों को ये दिक्कत थी कि सत्ता पक्ष बोल नहीं रहा है, मीटिंग नहीं कर रहा है। अब सत्ता पक्ष मीटिंग कर रहा है तो उस पर भी विपक्ष को राजनीति करनी है। ये विपक्ष की राजनीति की बात नहीं है। बहन बेटियों की इज्जत आबरू का जहां सवाल हो, राजनीति का क्या मतलब है? यहां यह है कि अपराधी जो है उसको कानूनी रूप से सजा मिले, और जो आंदोलन किया जा रहा है, जिस आंदोलन में पूरा देश शामिल हो चुका है, वो आंदोलन एक निश्चित मंजिल तक जिसे लेके चला गया वहां तक पहुंचे, और जो कुछ भी हो बिल्कुल सबके सामने हो, कुछ भी पर्दे में ना रहे, सारा पारदर्शी होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो आंदोलन में सारे लोग साथ देंगे और ये जो बाकी हैं अपने आप फैसला ले लेंगे सब लोग। चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे महिला खिलाड़ी हो, चाहे पुरुष खिलाड़ी हो, इन्होंने एक दिन भी बीजेपी को नहीं कोसा, और वैसे कहते थे कि हमारी भाजपा सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ब्रिजभूषण से लड़ाई है। नहीं, निश्चित रूप से ये बात अपने आप सवालों के घेरे में आ जाती है। मैंने तो किसान आंदोलन में भी पहले दिन कहा था कि सबसे बड़ी दिक्कत किसान कानून दिक्कत नहीं है, कानून तो कभी भी खत्म हो जाएंगे और कानून खत्म होंगे भी। हमने तो पहले ही कह दिया था कि दिक्कत क्या है कि जो सरकार ये कानून लेकर आ रही है, दिक्कत सबसे बड़ी वो है। अगर उस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकोगे तो ये दिक्कतें किसी ना किसी रूप में आती रहेंगी, और आ रही हैं आपके सामने। बस उस दिन के बाद से लगातार आप लोगों के सामने कुछ ना कुछ हो ही रहा है, चाहे वो अडानी का मामला हो, चाहे ये महिला पहलवानों का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो, चाहे जो नई संसद के उद्घाटन का मामला है, ये सब विवादों में है सारा का सारा। कुछ लोग कह रहे हैं कोर वोटर है बीजेपी के सारे पहलवान और जितने भी आंदोलनकारी थे सब टिकैत वगैरह। तो अगर ये सारे के सारे बीजेपी के कोर वोटर हैं और बीजेपी के साथ ही ये खड़े हैं, तो इससे बड़ा इनके द्वारा देश के साथ में विश्वासघात और क्या होगा। और अगर ये लोग देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं तो देश की जनता को सोचना पड़ेगा। ये तो बहुत बुरी स्थिति है। फिर बदलाव कैसे होगा सर? निश्चित रूप से जो लोग संघर्ष में रहे उन लोगों को आंदोलन में मतलब आवाज उठानी चाहिए। जैसे मैंने आपको क्यों बुलाया, आज प्रेस को मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी, लेकिन मुझे लगा कि हम ईमानदारी से आंदोलन में साथ रहे हैं और देश के लोगों के साथ में धोखा हुआ है, उनकी पीठ में छुरा भोंका गया है, तो बेहतर यह है कि इस बात को लोगों के सामने लाया जाए। इसलिए मैंने आपको बुलाया और धन्यवाद आपका कि आप इतने सारे लोग आए हैं। सर, एक आखिरी सवाल से खत्म करते हैं। जिस तरीके से पूरे आंदोलन में लगातार उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं, क्या लगता है ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, और वाकई जो न्याय की लड़ाई थी अब न्याय मिल पाएगा क्या? नलिनी, ये न्याय मिलने की बात तो बहुत दूर की हो गई।
आंदोलन किस दिशा में जाएगा? आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन नहीं बचा अब कुछ। नहीं, क्योंकि खिलाड़ी कह रहे हैं ना कि अब आंदोलन को खिलाड़ी क्या कह रहे हैं, उन्हें है क्या खिलाड़ियों को पता? लीगल पोजीशन क्या पता है खिलाड़ियों? इसीलिए मैं बता रहा हूं ना भाई, कानून का आदमी मैं बताऊंगा ना कि लीगल पोजीशन क्या। जिस पल किसी भी केस में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी, पुलिस अपना हाथ खड़ा कर देती कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं, गिरफ्तार कौन करेगा? पुलिस। तो जब पुलिस के हाथ में ही नहीं है तो गिरफ्तार कौन करेगा? पुलिस ने तो काम उसका इन्वेस्टिगेशन करना था, एफआईआर इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करके उसने बिना अरेस्ट किए कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी। अब कोर्ट जाने, कोर्ट ही बुलाएगी, कोर्ट ही समन भेजेगी, कोर्ट ही सारी बात करेगी, या तो उसे बेल दे या बेल उसको ना दे। तो जिसको पुलिस ने ही गिरफ्तार नहीं किया, जिसे पुलिस को ही जिसकी जरूरत नहीं है, उसे कोर्ट गिरफ्तार करके क्या करेगी? आप देखना पहले दिन जाके उसे बेल मिल जानी है, उसके बाद चार्जशीट की कॉपी मिलेगी, देन आगे की कार्रवाई होगी, चार्ज पे आर्गुमेंट के लिए होगी, केस चलेगा, बात खत्म होगी। इतने बड़े एक्ट में और यही मैं कर रहा हूं, इस बचाने में, इस आंदोलन को खत्म करने में जितने भी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के सौदागर हैं, उसके सरकार के जो दलाल हैं, उनका चेहरा लोगों के सामने आना चाहिए कि ये लोग दलाल हैं, इन्होंने ये सब कुछ किया है। क्योंकि आंदोलन तो जिस पल उन्होंने ये कहा कि 15 तारीख तक स्थगित का मतलब यह है कि 15 को चार्जशीट फाइल, खत्म कहानी, तुम्हारे हाथ में नहीं, ना सरकार के हाथ में, ना पुलिस के हाथ में, ना किसी के हाथ में, कोर्ट के हाथ में चला गया। तो सर, जिस समाज से ये बेटी आती है, जाट समाज हरियाणा में बहुत शोषणकारी है, स्पेशली दलितों के खिलाफ, चाहे मिर्चपुर कांड हो, चाहे गोहाना कांड हो, चाहे रोहतक कांड हो, इन्होंने बड़े अपराध किए हैं दलितों पर, आप इनके सपोर्ट में चले गए थे। क्या आपके सपोर्ट में आते हैं ये? बात ये नहीं है कि वो हमारे सपोर्ट में आते हैं या नहीं आते हैं, ये मसला नहीं है। हमारे खिलाफ कोई अन्याय होता तो हम लड़ने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, लड़ते हैं हम। हाँ, ये बात जरूर मैं कहता हूं कि अगर इनकी तरह तो हम होते, ताकतवर पैसे वाले होते, तो सरकार की नाक रगड़वा देते हैं। हमारा समाज गरीब समाज है, बावजूद उसके लड़ता है। और आपको शायद ध्यान नहीं है, मैंने सोनीपत की घटना बताई थी इसी आंदोलन में, पहलवानों के आंदोलन में। जब पहले दिन मैं गया, जब पहले दिन मैंने बात करी कि भाई जब इतने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ में ये होता है और तुम्हारी एफआईआर नहीं हो रही, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हो रही है, सरकार तुम्हारी नहीं सुन रही, तो तुम उनकी सोचो जिनके पास कुछ नहीं है, जो गरीब है, कमजोर है। और मैंने कहा मुझे ध्यान है, मैंने यही शब्द कहा, मुझे ध्यान है, सोनीपत की 4 लड़कियां, जिनको जवान लड़कियां थी, जिनको उठाकर बलात्कार किया और वो रोती चीखती चिल्लाती रही, सरकार ने नहीं सुनी। इसी जंतर मंतर पर आकर वो लड़कियां आंदोलन कर रही थी, कुछ नहीं हुआ, किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, या वो गरीब का साथ नहीं दे रहे हैं, या वो कमजोर का साथ नहीं दे रहे हैं, तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसमें साथ ना दो। फिर तो क्या रहा, फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? फिर तो आप भी वैसे ही हो गए जैसे वो हैं। बात इंसान की ये है और इंसानियत की ये है, गलत कोई भी कर रहा, कहीं भी कर रहा है, उसके खिलाफ आप पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से खड़े हो। जो पीड़ित है उसके साथ में खड़े हो, अपराधी के विरोध में खड़े हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।